वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। आज के इस पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अहबाब का यहाँ पर इस्तकबाल होने वाला है और साथ ही साथ अनीस भाई जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी पोस्ट तो इतनी ख़तरनाक होती है कि पढ़ने के बाद आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये कोई प्रोफेसर या कोई बहुत बड़े वकील ने ये पोस्ट तो चलाई है। यकीनन उनको जो ये पोस्ट तो मिली है वो उसके हकदार थे। बहरहाल इस वक्त जो मीटिंग है, मैं सिर्फ़ सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से जो अहबाब जुटे हुए हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हम लोग जिस समाज जिस मज़हब के मानने वाले हैं, इसमें दयानतदारी का बहुत बड़ा अमल दखल है। आवाम तक सही बात पहुँचाना और अपने लोगों का किस तरह फ़ायदा हो, शहर में किस तरह का अमन बाकी रहे, हम सब लोग जब तक इसमें दयानतदारी नहीं करेंगे तब तक हमारे शहर का विकास होना नामुमकिन है। आज ऐसे हालात हैं कि अय्यारों और मक्कारों का बोलबाला है और जो सही मानों में काम करने वाले हैं तो वो ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत पीछे है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से इस मीटिंग में सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा कि एक मौके पर साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में भगवा झंडे के ऊपर एक हरा झंडा ऐसी तहरीक चली थी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त। तो निहाल अहमद साहब ने हरे झंडे की तहरीक शुरू की थी। तो उस वक्त तो ऐसा था ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कि शायद मालेगांव का कोई घर, चाहे वो किसी बिरादरी का था, किसी अकायद और मसलक का था, लेकिन हर घर पे हरा झंडा लहरा रहा था। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, इसकी दौड़ बहुत लंबी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे शहर में लीडरान हैं कि अगर उनका इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बाद उनकी वरासत सियासत में नज़र नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निहाल अहमद के बाद बुलंद इकबाल साहब थे, बुलंद इकबाल के बाद शान हिंद है, मुस्तकीम है। और मैंने बुलंद इकबाल के इंतकाल पर नई मस्जिद के हॉल में कहा था कि मैंने ज़िंदगी में निहाल अहमद साहब को वोट नहीं दिया, हमेशा उनका मुखालिफ रहा। लेकिन आज इस मस्जिद की हॉल में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं निहाल अहमद के साथ वर्करी किया होता तो मालेगांव का आज सबसे बड़ा लीडर शायद मैं ही होता, क्योंकि निहाल अहमद के वर्करों में एक लीडर से ज़्यादा डेयरिंग होती है, काम करने की उनके अंदर सलाहियत है। इन्हीं सब बातों से मैं मुतासिर होकर मैं समाजवादी पार्टी में जुटा और अल्लाह के फजल व करम से जो मेरी सोच थी, जो एक फ़िक्र लेकर मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दूसरे ही रोज़ मुस्तकीम डिक्नेडी की ज़ेर सरपरस्ती हम लोग एक प्रोग्राम में गए। मैं समझ भी नहीं सका जब मुस्तकीम ने बिजली बोर्ड की ऑफिसों में घुसा और घुसने के बाद मुस्तकीम डिक्नेडी साहब ने जिस अंदाज से पूरी हाफिज़ 3 हाफिज़ में जो लोग काम कर रहे थे, चलो निकलो चलो निकलो चलो निकलो, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, कर्मचारी थे, जो अफसरान थे, जो साहब लोग थे, मैंने देखा है कि वो कांप रहे थे और बहालत मजबूरी मुस्तकीम की डेयरिंग पर वो सारे के सारे बाहर आकर जनता समाजवादी पार्टी के वर्करों के साथ खड़े हुए और तहरीर लिख के दी कि हम आज 9 बजे तक पहला जो है वो कनेक्शन चालू करेंगे और उसके बाद कल तक हम पूरे शहर में जितना भी ये फेल कनेक्शन है उसको हम चालू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से
मैं और मुतासिर हुआ कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से मुझे सही जगह पहुंचाया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप सब ने साथ दिया तो यकीनन जो कि मैंने कायदो सालार रोड पर कहा था कि नया मालेगांव नई सोच नई क़यादत के साथ मालेगांव का नक्शा अलग होगा और हमारी आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप जब अपने बच्चे से खुश होते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला तेरी दुनिया को लालम लाल कर दे, तेरे मुस्तकबिल को लालम लाल कर दे। ये एक माँ बाप की, एक सरपरस्त की हकीकी दुआ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन हम लोगों को लाल टोपी और लाल झंडा दिया है, इससे मालेगांव लालम लाल होगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।